नमस्कार, यूसीएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है या जो आदतें हैं, खान पान का जो हमारा रवैया है, उसे देखते हुए कई सारी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। कई नई नई बीमारियां भी इजाद होती ही रहती है। पर हर उस नई बीमारी के बारे में जब हम जानते हैं या कोई बीमारी हमें होती है, हम सफ़र करते हैं, तो सबसे पहला सवाल एक माँ होने के नाते या एक पिता होने के नाते जो आता है वो कि आज जो मैं या मेरे आसपास के लोग सहन कर रहे हैं, जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, कहीं वो बीमारी मेरे बच्चे के साथ भी हो सकती है क्या। और ऐसा सवाल खासकर कुछ ऐसी बीमारियों के साथ आता है जो बहुत खतरनाक या यूँ कहे जिसमें इलाज की कम उम्मीद हो। ऐसी बीमारियों के बारे में जब हम जानते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है और उन्हीं में से एक है किडनी की बीमारी। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किडनी की बीमारियां क्या बच्चों में भी हो सकती है और अगर हाँ तो उनका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे हम समझ पाएं कि हमारे बच्चे को किडनी की कोई बीमारी जूझ रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर निकिता गुप्ता, जो कि है पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, किम्स कडल्स हॉस्पिटल, अ यूनिट फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर, किंग्सवे। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कोई भी बीमारी, उसके बारे में अगर हम जानते हैं, सुनते हैं कुछ भी, तो सबसे पहला सवाल होता है कि क्या ये बीमारी बच्चों में भी हो सकती है। तो ये मतलब जो आज का विषय है वो खासकर होगा कि किडनी की जो बीमारी है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे आपसे जानना है कि बड़ों में जो किडनी की बीमारियां होती है, क्या वो बच्चों में भी होती है? जी, तो बच्चों में भी बिल्कुल किडनी की बीमारियां मिलती हैं, परंतु इनका जो स्वरूप होता है, जैसे बड़ों में हम लोग आमतौर पे जो किडनी की बीमारियों में सुनते हैं, वैसे बच्चों में बीमारियां होती हैं पर उसका स्वरूप बड़ों से थोड़ा अलग होता है। एंड जब भी किसी बच्चे को किडनी की बीमारी के बारे में डायग्नोसिस हम करते हैं और जब पेरेंट्स को उसके बारे में हम जानकारी देते हैं, तो सबसे पहले पेरेंट्स का यही एक आश्चर्यजनक सवाल होता है कि बच्चों, इतने छोटे बच्चों में भी क्या किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, पर इनका स्वरूप बड़ों से थोड़ा अलग होता है। तो आप क्या हमें बता सकते हैं किस स्वरूप की बीमारियां बच्चों में होती है? स्पेशली मतलब जानना चाहेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट की जो बीमारियां होती है, क्या वो भी बच्चों में होती है? जी बिल्कुल। तो जैसे हम लोग आमतौर पे सुनते हैं बड़ों में जो सेकेंडरी कॉजेज़ है, जैसे कि हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, उसकी वजह से किडनी फेल होती है अक्सर बड़ों में। तो बच्चों में तो ये कारण नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों में जो किडनी की बीमारियां होती है उसमें सबसे पहले जो है उसमें जन्मजात बीमारियां होती है। जन्मजात बीमारी मतलब जो गर्भवती महिला जो होती है, जब हम उसका सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें किडनी के कुछ ऐसे विकार है जो सामने आ सकते हैं, जैसे कि किसी बच्चे की सिंगल किडनी होना या फिर किसी बच्चे को किडनी में सूजन होना या पेशाब के जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें रुकावट होना, जैसे पीयू वैल्व्स हम लोग बोलते हैं जिनको, वो हो सकता है, जिसकी वजह से पूरे किडनी और उसके यूरिनरी सिस्टम में सूजन आ सकती है। या किसी बच्चे को किडनी में सिस्ट पाए जाते हैं। तो ये सब जन्मजात बीमारियां हैं। इसमें से कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। दूसरे तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ती उम्र के बच्चों में देखने को मिलती है, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। उसमें बच्चे के शरीर में सूजन आती है और यूरिन से प्रोटीन लीक होता है। दूसरे तरीके की बीमारी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, जिसमें बच्चे को बीपी बढ़ने की शिकायत होना या यूरिन में खून या आरबीसीज का लीक होना, ये प्रॉब्लम्स होती है। फिर बच्चों में यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस भी कॉमनली पाए जाते हैं, या फिर उनको यूरिन में स्टोन्स, किडनी ट्रैक्ट में स्टोन्स होने की समस्या भी हो सकती है। या बच्चों में किडनी फेल होने के भी इंसिडेंसेस है, बट बड़ों से काफ़ी कम होते हैं। ओके, अभी आपने बताया कि जब माता गर्भवती होती है तब भी कुछ बीमारियां किडनी से संबंधित बच्चों में पाई जाती हैं। तो क्या ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं? देखिए, इसमें जो अर्ली डिटेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए हम लोग हमेशा गर्भवती महिला में स्क्रीनिंग करते हैं सोनोग्राफी के थ्रू, ताकि वो जो डिफेक्ट्स है उसको हम पहले से ही डायग्नोस कर पाएँ बच्चे के जन्म के पहले। तो जैसे ही अगर ये बीमारी अर्ली डायग्नोसिस हो गई, तो जैसे ही बच्चा जन्म होता है तो उसका इलाज हम उसी समय से शुरू कर सकते हैं। तो जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, रिकवरी के चांसेस हैं, वो बेटर हो जाते हैं, बिकॉज उनको अर्ली स्टेज में ही हम ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं। जी,
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आजकल जो स्क्रीनिंग या ये सोनोग्राफी के जो जी। अलग अलग प्रकार हैं जी। वो करना किस लिए ज़रूरी है, ये भी हमें पता चलता है आपकी बात से। मैम, एक और बात है कि पेरेंट्स जो हैं वो कैसे समझ पाएं कि मेरे बच्चे को कोई बीमारी जो है या जी। कोई प्रॉब्लम जो हो रही है वो किडनी से रिलेटेड है। जी। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो ठीक से बता भी नहीं सकते हैं जी। कई बार कि उन्हें क्या तकलीफ हो रही है, तो पेरेंट्स कैसे समझे? जी, तो इसमें कुछ ऐसे लक्षण हैं जो डायरेक्टली यूरिन से रिलेटेड हैं, जिससे हम तुरंत पेरेंट्स को समझ में आ सकता है कि शायद इसको यूरिन से रिलेटेड कोई समस्या बच्चे को है। जैसे कि यूरिन में झाग जाना या प्रोटीन का लीक होना, या फिर यूरिन रेड कलर की होना या डार्क कलर की यूरिन होना, या फिर यूरिन बहुत कम करना बच्चे ने और शरीर में सूजन आना, या बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन करना और बहुत ज़्यादा पानी पीना, ये भी एक सिम्टम किडनी की बीमारी का हो सकता है। या कई बच्चे को यूरिन की जगह पे जलन हो सकती है या बूंद बूंद करके यूरिन लीक होना, ये सब किडनी की डिजीज़ेस को इंडिकेट करते हैं। और दूसरे तरीके के सिम्टम्स जो होते हैं वो शायद पेरेंट्स समझ ना पाएँ कि वो डायरेक्टली किडनी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे का वज़न या हाइट नहीं बढ़ पा रही है तो वो भी किडनी की बीमारी का एक संकेत हो सकता है। दूसरी चीज़ कि अगर उसके बच्चे में हड्डी की विकृतियाँ आ रही है, मतलब हाथ पैर में टेढ़ापन आ रहा है अगर। थर्ड थिंग, अगर किसी बच्चे को लंबे समय से खून की कमी है और उसका कारण नहीं पता चल पा रहा है, तो एक कारण उसका किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकता है। या फिर किसी बच्चों में उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, जो यूजुअली बच्चों में नहीं देखा जाता, तो वो भी किडनी की डिजीज़ का संकेत हो सकता है बच्चों में। जी, आपने ये सारी जो चीज़ें बताई हैं, अब मुझे आपसे जानना है कि ये मतलब अगर पेरेंट्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम रही है तो क्या ये बच्चों में आ सकती है? जी, इसमें आनुवांशिक होती है क्या जी ये जी बीमारियां? बिल्कुल होती है। कुछ बीमारियां इसमें से ऐसी हैं जो फैमिलीज़ में रन करती है, तो ये आनुवांशिक बीमारियां भी हो सकती है इसमें से। तो वो हमको फिर फैमिली हिस्ट्री और आगे का डायग्नोसिस करके ही पता चलता है। अगर ऐसा कोई बीमारी फैमिली में है तो क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, और प्रिकॉशन लेने पर ऐसा हो सकता है कि वो हमारे बच्चों में ना आए, ऐसी कोई तरतूद है अभी? जी, प्रिकॉशन मतलब उसमें फिर एंटीनेटल स्क्रीनिंग जो हम आजकल करते हैं, जो अगर किसी की फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज़ प्रेजेंट है पहले से और हम ये चाहते हैं कि आने वाले बच्चे में वो बीमारी है कि नहीं है, इसका हम पहले से ही पता लगा पाएँ, तो उसमें एंटीनेटल स्क्रीनिंग जो होती है उसी का रोल है कि जब महिला गर्भवती होती है तो उसको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके बताना चाहिए हमेशा कि हमारी फैमिली में ये परेशानी किडनी से संबंधित जो भी है वो है। तो उस टाइम पे फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उस समय बच्चे का कुछ स्क्रीनिंग करके हम अगर पहले से ही डिटेक्ट कर सकते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल है। ओके। और अभी आपने जो इतने सिम्टम्स बताए हैं, जी वो सिम्टम्स उसमें या उसमें से कुछ सिम्टम्स अगर हम अपने बच्चे में देखते हैं तो पेरेंट्स ने सबसे पहले किसे कंसर्न करना चाहिए? मतलब पूछने का मेरा मतलब ये है क्योंकि जनरली जब बच्चे एक 8-10 साल के होते हैं तब तक हम पीडियाट्रिशियन से ही कंसल्ट करते हैं, लेकिन जो आपने बताए वो स्पेसिफिक सिम्टम्स जो है वो किडनी की बीमारी से है रिलेटेड, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? जी ये सभी लोगों को इस बारे में जानकारी होती है कि जो अडल्ट्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। उसी तरीके से बच्चों की भी अलग अलग ऑर्गन्स की डिजीज़ या सिस्टम डिजीज़ेस के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो इसीलिए अगर किसी भी बच्चे को किडनी से संबंधित कोई लक्षण अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों के जो किडनी के विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, अगर वो आपके शहर में अवेलेबल हैं तो उनसे कंसल्ट करना सबसे बेहतर रहता है इस केसेस में। जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि मतलब डॉक्टर्स हालांकि उन्हें पता भी होता हो, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं वो अगर उनसे कंसर्न करें तो शायद जल्द से जल्द हम इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अब एक और बात है कि ये जो बीमारियां बच्चों में पाई जाती है किडनी से संबंधित, क्या उनका इलाज पूरी तरह संभव है? जी, तो इसमें से मैं कहूँगी अधिकतर जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो पूरी तरीके से ट्रीटेबल होती है। एंड कुछ डिसीज़ेज़ ऐसी होती है जहाँ पे हम उसका अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट चालू करके उसको काफ़ी हद तक उसका असर हम
कम कर सकते हैं या उसको डीले कर सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे किडनी के डिजीज़ में ये है कि लक्षण को जल्दी से समझ के और डॉक्टर के पास में उसको लेके जाया जाए, ताकि इलाज जो है वो सही समय पे शुरू हो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब हम किडनी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों की और किडनी रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके बारे में। तो एक सवाल आता है कि बच्चों का जो खान पान होता है, जी और स्पेशली आजकल के जो बच्चे हैं जी। उनके जो डाइट हैं वो तो चॉइसेस बहुत ही अलग है। जी। तो ऐसे वक्त में क्या हमें बच्चों का कुछ डाइट के तौर पे भी ध्यान देना ज़रूरी है? जी बिल्कुल। जब भी हम बच्चों की, इसीलिए मैंने इस चीज़ को हमने समझा कि बच्चों की किडनी के विशेषज्ञ क्यों ज़रूरी है। बिकॉज जब भी हम बच्चों की बात करते हैं तो सिर्फ हम बीमारी को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हमको बच्चे के पूरे विकास पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ता है। जैसे बच्चे की ग्रोथ को एड्रेस करना पड़ता है, फिर उसका न्यूट्रिशन जो है, उसका डाइट, पेरेंट्स की काउंसलिंग रिगार्डिंग दैट, एंड जो वैक्सीनेशन है दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड। तो ये सारे जो एस्पेक्ट होते हैं इनको कवर करके एक होलिस्टिक अप्रोच से हम बच्चे का ट्रीटमेंट करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि बच्चे बड़े फिर भी मतलब चाहे ना चाहे लेकिन अपने डाइट की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत अगर है, ऐसा पता चले तो दे देते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक और बात है कि जब हम किडनी की बात करते हैं तो सबसे पहले एक नॉर्मल जो लेमैन होता है उसके दिमाग में आता है किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस। जी तो क्या ये दोनों चीज़ें भी बच्चों में होती है? डायलिसिस भी करवाना पड़ सकता है बच्चों में, और ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है? जी बिल्कुल। हालांकि इसका जो इंसिडेंस है, जो हम बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़, मतलब जब दोनों किडनी शरीर की काम करना बंद कर दें, उनका काम 15% से जब कम हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि ये एंड स्टेज, मतलब लास्ट स्टेज है किडनी डिजीज़ का। और ऐसी सिचुएशन में हमको डायलिसिस का सहारा लेना पड़ सकता है। तो ऐसा सिनेरियो भी बच्चों में हो सकता है। हालांकि बड़ों के कंपैरिजन में इसका इंसिडेंस बच्चों में कम है, पर फिर भी अगर जिस भी बच्चे को इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हमें बच्चों को डायलिसिस पे डालना पड़ता है और इवेंचुअली फिर उनका किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो बच्चों में जो डायलिसिस होता है वो 2 तरीके का डायलिसिस हम कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हीमोडायलिसिस, जिसमें हम बच्चों को का खून की नली के द्वारा हम लोग डायलिसिस करते हैं। और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें पेट में हम नली डालते हैं डायलिसिस की, और उसके द्वारा एक्सचेंजेस होके डायलिसिस होता है। जो हम छोटे बच्चे हैं, कम वज़न के बच्चे हैं, उनमें हम पेट का डायलिसिस प्रेफर करते हैं। और बच्चों का किडनी ट्रांसप्लांट भी अभी संभव है। इसकी फैसिलिटी इंडिया के शहरों में जो है, मेट्रो सिटीज़, वहाँ पे भी अवेलेबल है। इनफैक्ट नागपुर में भी इसकी सुविधा अवेलेबल है। पूछने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन किस एज ग्रुप में किडनी की जो बीमारियां हैं वो बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है? जी, ये जो बीमारियां हैं किडनी की, वो एक नवजात शिशु से लेकर उसकी किशोरावस्था तक कभी भी डायग्नोज हो सकती है बीमारी। वो बीमारी के स्वरूप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की बीमारी है। जैसे हमने पहले बात की कि जो जन्मजात बीमारी है या जो आनुवांशिक बीमारियां हैं, वो जल्दी एज में अपने सिम्टम्स जो है वो शो करती हैं। और जो दूसरे तरीके की बीमारियों के बारे में हमने बात किया, उसके जो सिम्टम्स हैं वो एडोलेसेंट एज में, मतलब किशोरावस्था की एज में या बीच में कभी भी सामने आ सकते हैं। मैम, आज का जो डिस्कशन है वो देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमें कभी लगा नहीं था कि बच्चों में भी किडनी की इस तरीके की इतनी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जाते जाते क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कुछ ऐसी प्रिवेंटिव टिप्स जिस पर ध्यान देते हुए वो अपने बच्चे को किडनी की प्रॉब्लम होने से बचाने की पूरी कोशिश कर सकें? जी, तो सबसे पहला इसमें टिप ये रहेगा कि बच्चों के हाइड्रेशन का आप बहुत ध्यान रखिए। उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाइए, ताकि किडनी की समस्या से हम उनको बचा सकें। स्पेशली अभी समर्स में जब बच्चे खेलते हैं बाहर धूप में, तो उनका ध्यान रखिए और उन्हें पानी और फ्लूइड का जो इंटेक है वो बहुत अच्छा रखिए। दूसरी चीज़ ये कि खाने में जो सॉल्ट का इंटेक होता है बच्चों के, जो सोडियम कंटेंट रहता है, वो बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा सॉल्ट वाली चीज़ें हैं, जैसे कि पैकेज्ड आइटम्स हैं, जो जंक फूड है, या फिर जो इनफैक्ट आप जो ड्रिंक्स होती है, समर की ड्रिंक्स है, या जो पैकेज फ्रूट जूसेस है, वो सब में ही सोडियम का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। इसलिए ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करना चाहिए, या कम से कम मात्रा में इसका यूज़ होना चाहिए। थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू से कि
बच्चों को जो ओवर काउंटर ड्रग्स होती हैं, जो हम लोग दवाइयाँ फार्मेसी से ऐसे ही लेके, पेन किलर्स है या बुखार की दवाइयाँ या एंटीबायोटिक्स बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बिकॉज इन सारी दवाइयों का दुष्प्रभाव किडनी पे पड़ता है। तो हमेशा जब भी आप बच्चों को दवाइयाँ दे रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही दीजिए। एंड लास्ट थिंग आई वुड से कि बच्चों को यूरिन करने के लिए अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए, ताकि वो यूरिन को रोक के ना रखे किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो स्कूल में हो या वो कुछ खेल रहे हो या वीडियो गेम्स में व्यस्त हो, पर हमेशा यूरिन करने का उनको ध्यान रहना चाहिए। यूरिन को लंबे समय तक रोक के रखने से यूरिन के कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि यूरिन के इन्फेक्शंस हो सकते हैं और ब्लैडर के इश्यूज भी हो सकते हैं। मैम थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी जो टिप्स दिए, प्रिवेंटिव टिप्स, वो जानते हुए कि छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत बड़े नुकसान से हम अपने आप को और अपने बच्चों को बचा सकते हैं। जी। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी दी।